अब अशोक चौधरी को क्या पीड़ा है भूमिहारों से, वो तो ही बता सकते हैं। भूमिहारों का एक बहुत प्रबल समर्थन नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में मिला। इस तरह का जातीय विद्वेष फैलाने वाला बयान देना कतई किसी मंत्री के लिए शोभनीय बात नहीं है और ये राज्य सरकार के सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार को न भूमिहार कभी ठगने का काम किया है, न करेगा, न किया है। कि हम राजनीति के जिस स्कूल से आए हैं उस स्कूल में जात पात की पढ़ाई नहीं होती थी और उनके पिताजी को भी मैं जानता हूँ, वो भी रहे भूमिहारे के आशीर्वाद समर्थन से। यह एकदम कड़वा सच्चाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद जगदीश शर्मा जी, बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके काफ़ी करीबी मंत्री जाने वाले अशोक चौधरी को क्या पीड़ा है भूमिहारों के प्रति। उन्होंने इशारों में आपको बहुत कुछ बोल दिया। मैंने भी कल उनका बयान सुना है, भाषण। अब अशोक चौधरी को क्या पीड़ा है भूमिहारों से, वो तो ही बता सकते हैं। अब अशोक चौधरी जी सम्मानित मंत्री हैं और संविधान का उन्होंने शपथ भी लिया है। संविधान में कोई मंत्री पद का जब शपथ लेता है तो शपथ में यही कहा जाता है कि देश प्रदेश में रहने वाले जितने तरह के लोग हैं, जिस जाति के हैं, जिस धर्म के हैं, जिस वर्ग के हैं, सबों के लिए न्याय के साथ उनको लेकर चलेंगे। अब भूमिहार भी एक जाति है बिहार में। हमने पहले भी कहा है कि हम राजनीति के जिस स्कूल से आए हैं उस स्कूल में जात पात की पढ़ाई नहीं होती थी। वहाँ पढ़ाई होती थी राजनीति में कि सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को सम्मान देते हुए उनके लिए काम करने का एक पढ़ाई, क्या कहिए उसको, एक अवसर दिया जाता था उस स्कूल में, राजनीति की स्कूल में, सभी को साथ लेकर चलने का। और मेरा भी एक राजनीतिक लंबा जीवन रहा है। आखिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ठगने का काम भूमिहार कर रही है। नीतीश कुमार को न भूमिहार कभी ठगने का काम किया है, न करेगा, न किया है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी को हम बड़ी इज्जत करते हैं, उनका हमारे नेता हैं। वो आप बता रहे हैं नेता, आपको बोल रहे हैं कि वो ठगने का काम किया। हम बता रहे हैं नीतीश जी को हम नेता बता रहे हैं कि हम नेता मानते हैं उनको। आप भी नेता मानते हैं? हाँ, अभी मान रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी बात नहीं कह रहे हैं, अशोक चौधरी कह रहे हैं। तो अशोक चौधरी को हम बताना चाहते हैं कि जिस समय लड़ रहे थे चुनाव नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो सबसे अधिक सपोर्ट जो मिला किसी जाति का और जातियों का मिला, केवल भूमिहारों का नहीं मिला। लेकिन भूमिहारों का एक बहुत प्रबल समर्थन नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में मिला। तो कहीं ना कहीं दामाद के लिए फील्डिंग तो नहीं कर रहे हैं साइन कुणाल के लिए कि घोषी से अभी तो वही बता सकते हैं। चुनाव लड़ने में लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कहीं से लड़ सकते हैं। लेकिन इस तरह का जातीय विद्वेष फैलाने वाला बयान देना कतई किसी मंत्री के लिए शोभनीय बात नहीं है। ये बिल्कुल निंदनीय है और शायद ये बात नीतीश कुमार जी के जेहन में भी जाएगा। बहुत लोगों को नहीं मालूम है, 2020 में मैं निर्दलीय चुनाव जीता था और 17 निर्दलीय एमएलए का मैं नेता था और मुख्यमंत्री बनाने में लालू जी मेरे घर पर आए थे 2000 में कि हमारा समर्थन करो, विभाग मांगो, मंत्री बनाते हैं, मुँह मांगा विभाग देंगे। लेकिन उस समय लालू जी के खिलाफ जहानाबाद गया इत्यादि इलाकों में काफ़ी आक्रोश था। और उस समय भी तो अशोक चौधरी मंत्रालय में थे? नहीं, उस समय नहीं थे 2000 में। तो उस समय हम लोगों ने समर्थन नीतीश जी को दिया और 7 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बने
और यही बताना चाहते हैं कि सारा ऑपरेशन मेरे घर से चला उनको मुख्यमंत्री बनाने का। लेकिन हम जाति विश्वास करते हैं, हम सभी जातियों को जोड़कर चलने वाले आदमी रहे हैं। और असेंबली पार्लियामेंट हम तो कहते हैं कि एक मुखिया बिना दूसरे जाति के समर्थन का नहीं बन सकता है, फिर असेंबली या पार्लियामेंट में कैसे बनेगा? आखिर ऐसी स्थिति क्या पैदा हो गई अभी कि क्या पैदा अब सब कुछ हाँ नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये तो अशोक चौधरी जी के मन में भूमिहारों के बारे में क्या पीड़ा है। वो खुद जीत के आते हैं, वो हाँ, जीत के नहीं आते हैं, भूमिहार के बल पर ही वो रहे। और उनके पिताजी को भी मैं जानता हूँ, वो भी रहे भूमिहारे के आशीर्वाद समर्थन से। ये एकदम कड़वा सच्चाई है। तो उनके मन में अगर कोई पीड़ा था भूमिहारों के प्रति, सरकार में है तो मुख्यमंत्री से कह सकते थे। लेकिन सार्वजनिक रूप से बयान देकर, जहानाबाद जैसे जगह में बड़ा संवेदनशील इलाका है, इस तरह का भाषणबाजी करना, जातीय विद्वेष फैलाना, आपस में कटुता फैलाना, ये कहीं से राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं तो ये तो डर सता रहा होगा कि वो अपने दामाद के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, घोषित विधानसभा आप विरोध करेंगे। भाई देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जहां से जिसको चुनाव लड़ना होगा वो लड़ेगा, हम रोक नहीं सकते हैं। जनता मालिक है, जिसको आशीर्वाद देगा वो चुनाव में जीत के आएगा। आप तो उनके विरोध सुर बन सकते हैं। हम तो चुनाव मेरा क्षेत्र है, जहानाबाद 38-40 सालों से हम वहाँ लगे हैं, राहुल वहाँ राजनीति कर रहे हैं, तो जनता का आशीर्वाद रहेगा, राहुल जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद नहीं रहेगा, दूसरा जीतेगा। हम तो बिल्कुल लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करने वाले आदमी हैं। लेकिन अशोक चौधरी को क्या एक जाति विशेष से पीड़ा है, ये समझ से परे बात। और ये राज्य सरकार के सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। इसका मैसेज पूरे बिहार में अच्छा नहीं जाएगा। कार्रवाई की मांग करते हैं। हम कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। क्या है, मुख्यमंत्री जी को मालूम होगा, अगर समझेंगे कार्रवाई के पास आप जाएंगे इस बात को लेकर? अगर समय देंगे तो मिलने जरूर जाएंगे। हम मुख्यमंत्री के काफी करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी। ना अगर मुख्यमंत्री जी से हम समय मांगेंगे और समय हमको देंगे, हम जरूर मिलने जाएंगे। और हम एक बात आपको बता दे रहे हैं कि अति पिछड़ा, दलित, महादलित सब दिन सवर्णों के साथ मिलकर प्रेम, भाईचारा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मैंने पहले भी कहा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, सारे लोग एक साथ मिलकर प्रेम, भाईचारे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। इस तरह के भाषण से समाज पर कोई असर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लोग समझ जाएंगे कि अब एक जात क्या बिगाड़ा है उनको। ये तो अशोक चौधरी से लोग सवाल पूछेगा ही। काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, अक्सर वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी वो भूमिहार को लेकर बोलते हैं, कभी किसी और बात को लेकर सुर्खियों में। अब बोलते हैं, अब हम नहीं बोलना चाहते। बता दीजिए। ना अब बोलते हैं तो उनको तो हाई कमांड को नियंत्रित करना चाहिए उनको, कि उतना ही बोलिए। मंत्री के लिए एक सीमा है, आम आदमी के लिए बहुत सी छूट है, लेकिन जब मिनिस्टर ओथ ले लेता है तो उसके लिए एक सीमा है। कभी ललन सिंह से उनकी बहस हो जाती है। अब वो तो मुख्यमंत्री ये लल्लन बाबू बतावेंगे या वो बतावेंगे, हमारा विषय है नहीं। तो लग रहा है ना कि घोसी से वो अपने दामाद को लड़ावे ना, तो हमको रोक रहे हैं किसी को। आप उनके आड़े तो आ रहे हैं। तो आड़े तो हमारा राजनीतिक क्षेत्र हुआ है, हमारा जन्मे हुआ है। हम जन्मे हैं वहाँ, मरेंगे वहाँ। मेरा लाश भी दफन अपने गांव में होगा, हमारी दूसरा जगह नहीं है। जनता आशीर्वाद देगी, राहुल चुनाव जीतेंगे, नहीं आशीर्वाद देगी, दूसरा चुनाव जीतेगा। लेकिन हम घोसी, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये कसम खा के कहते हैं कि हम सभी जातियों को प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ जोड़ कर चलेंगे। जब तक मेरा सांस चलेगा, सभी जातियों को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को बराबरी और सम्मान का स्थान हृदय से देते रहेंगे। देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व सांसद है जगदीश शर्मा। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ
बने रहें फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।